Good morning, students. My name is Manish. Now I am going to teach you English Grammar Chapter 1 Sentences Phrase. तो आज पहला चैप्टर जो मेरा होगा जिसको आज हम कवर करने वाले हैं क्लास 8 के लिए वो है हमारा सेंटेंस है और उसके नीचे देखेंगे लिखा है फ्रेजेस। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे। पहले यहाँ पे कुछ दिया गया है, डू यू रिमेंबर, कहता है क्या आपको पता है, क्या आपको याद है। अ फ्रेज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स बट नॉट जस्ट एनी ग्रुप। कह रहा है फ्रेज क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है लेकिन एक ग्रुप जैसा नहीं होता है। अ फ्रेज एक्ट्स एज अ सिंगल वर्ड एंड डजेंट हैव सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। अब कह रहा है फ्रेज होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है लेकिन एक ग्रुप जैसा नहीं होता है जैसे सेंटेंस होता है। और फ्रेज क्या रहता है, फ्रेज में ना सब्जेक्ट होता है ना वर्ब होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि एक सेंटेंस में सब्जेक्ट भी होना चाहिए और वर्ब भी होना चाहिए, तो उसमें सब्जेक्ट नहीं रहता है ना ही वर्ब रहता है, कुछ वर्ड्स रहते हैं बस। यू कैन लिवन अप अ बेसिक सेंटेंस बाय एडिंग फ्रेज टू इट। उसमें हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट वर्ब वगैरह ऐड करके एक नॉर्मल सा सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है, तो हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि फ्रेज जो होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है लेकिन एक सेंटेंस नहीं होता है, क्योंकि फ्रेज में उसमें ना सब्जेक्ट होता है ना वर्ब होता है। तो इसका रीज़न यही है। ठीक है, आइए यहाँ पे नीचे दिया है बेसिक सेंटेंस। ये कह रहा है मनोज ड्यू और ड्रैगन। मनोज ने एक ड्रैगन का पिक्चर बनाया, पूरा का पूरा एक बेसिक सिंपल सेंटेंस है। इसके बाद क्या है कि फ्रेज एडेड। अब उसके बाद उसमें कुछ उसने ऐड किया है फ्रेज के तौर पे। मनोज ड्यू अ ड्रैगन विद विंग्स। अब यहाँ पे विद अ विंग्स है ना, विद विंग्स, ये क्या है कि ये फ्रेज है। ठीक है, तो मनोज ने जो ड्रैगन ड्रू किया है, बनाया है, उसमें पंखों के साथ बनाया उससे। ठीक है, विंग्स के साथ बनाया है। तो विद विंग्स, विंग्स जो है यहाँ पे फ्रेज ऐड किया हुआ है। इसके नीचे एक और फ्रेज एडेड है, उसके एक्स्ट्रा भी एक बताया है। मनोज ड्रू अ ड्रैगन फ्लाइंग थ्रू द एयर। मनोज ने जो ड्रैगन बनाया है उसको हवा में उड़ते हुए दिखाया है। ठीक है, तो आप ऐसे किसी भी सेंटेंस में जो एक्स्ट्रा वर्ड सब्जेक्ट वर्ब के अलावा ऐड करते हैं वो फ्रेज होता जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रेपोजिशनल फ्रेज। अब देखेंगे प्रेपोजिशनल फ्रेज क्या होता है। अ प्रेपोजिशनल फ्रेज बिगिंस विथ अ प्रेपोजिशन एंड एंड्स विद द नाउन और प्रोनाउन। सही बात है, प्रेपोजिशन का अगर हम डेफिनेशन भी देखें पार्ट्स ऑफ स्पीच में, तो वो क्या होता है, वो नाउन और प्रोनाउन के रिलेशनशिप को बताता है। ठीक है, और वो हमेशा कभी भी आता है बाबू, शुरू में आता है और ख़त्म होता है कहाँ पे, आपको नाउन और प्रोनाउन के पहले ख़त्म होगा। ठीक है, आप ये ध्यान रखेंगे, वो जब भी शुरू होता है प्रेपोजिशन शुरू होगा, उसके बाद नाउन प्रोनाउन के पहले आता है प्रेपोजिशन। द नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन। अब नाउन और प्रोनाउन जो होता है बाबू, वो क्या होता है, हमारा ऑब्जेक्ट होता है। प्रोनाउन क्या हो सकता है, देम हो सकता है, ही हो सकता है, आई हो सकता है। वहाँ पे ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, अस हो सकता है। ठीक है, और अब वो क्या होता है, प्रेपोजिशन का होता है वो ऑब्जेक्ट। ठीक है, आप ऑब्जेक्ट के पहले नाउन भी हो सकता है, अगर नाउन है तो कोई मतलब लिविंग थिंग्स हो सकता है, या फिर हो सकता है आपका नॉन लिविंग थिंग्स हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारा प्रेपोजिशन, और उसके पहले प्रेपोजिशन यूज़ करते हैं हम। आगे देखेंगे, अ प्रेपोजिशनल फ्रेज इज़ यूजुअली 1 or 2 words लॉन्ग। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे जो प्रेपोजिशनल फ्रेज होता है, ठीक है, वो 1 या 2 वर्ड से ज़्यादा का, उससे ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी इसके थ्रू समझाया है, मनोज ड्रू अ ड्रैगन विद विंग्स। आप देखेंगे विंग्स क्या है बाबू, मेरा नाउन है, और नाउन के पहले जो प्रेपोजिशन आया है विद, ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है, ये ध्यान में रखेंगे आप। दो इट कैन बी लॉन्गर इफ़ देयर आर एनी वर्ड्स मॉडिफाइंग। इसको हम क्या कर सकते हैं, और भी बड़ा करके लिख सकते हैं, एक्सपांड करके लिख सकते हैं हम। इट वॉज अ ड्रैगन विथ ह्यूज बैट लाइक विंग्स। अब देखिए इसको बढ़ा के लिखा है, ये क्या है, एक ड्रैगन है बहुत ही बड़ा, ह्यूज ड्रैगन, बैट लाइक विंग्स, उसके जो पंख हैं वो बैट चमगादड़ की तरह हैं, तो इसको थोड़ा सा बढ़ा दिया है। द नाउन और प्रोनाउन, दे आर पार्ट ऑफ द फेज टू।
और ये सारा उसमें जो ऐड करते हैं हम, जो प्रपोजिशंस के बाद जो नाउन प्रोनाउन जितना भी वर्ड्स ऐड करते हैं वो हमारा फ्रेज होता है। अ प्रपोजिशन कैन हैव मोर देन वन ऑब्जेक्ट इन अ फ्रेज। ये कह रहा है एक प्रपोजिशन में कह रहा है कि उसमें मोर देन वन ऑब्जेक्ट, एक से ज़्यादा भी ऑब्जेक्ट होता है। आपको मैंने बताया था इसके पहले, आप जब इस 7th क्लास में थे तो आपको वहाँ पे एक सेंटेंस में दो दो ऑब्जेक्ट बना के दिखाया था, ठीक है, जब भी पैसिव वॉइस चल रहा था। तो ये बात सही है कि एक सेंटेंस में एक प्रपोजिशनल, ठीक है, उसमें मोर देन एक से ज़्यादा भी ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा दिया हुआ है द ड्रैगन फ्लू ओवर लैंड एंड सी, ठीक है, तो दो ऑब्जेक्ट आ गया, लैंड भी है और सी भी है, तो ज़रूरी नहीं कि एक ही ऑब्जेक्ट हो हमारा, वहाँ पे एक से ज़्यादा भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं एपोसिटिव्स एंड एपोसिटिव्स फ्रेजेस। अब जानेंगे एपोसिटिव्स एंड एपोसिटिव फ्रेजेस क्या है। An appositive is a noun or pronoun that goes next to another noun or pronoun to identify or explain it. If it has any modifying words, the appositive becomes an appositive phrase. आप एक चीज़ देखिएगा कि आप जब भी सेंटेंस बनाते हैं उसमें जो मान लो जो ऑब्जेक्ट आता है हमारा, ठीक है, वो नाउन या प्रोनाउन हो सकता है, ठीक है, तो अगर सिंपली वो नाउन या प्रोनाउन है, उसके साथ कोई वर्ड है नहीं, ठीक है, वर्ड है नहीं, तब तो वो ऑपोजिटिव्स होगा। अगर उसके साथ कुछ मॉडिफाइंग वर्ड्स हैं, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो उसका अनदर होगा, वो उसका दूसरा हो जाएगा, उसको एपोसिटिव फ्रेज कहा जाएगा। अगर उसमें नाउन प्रोनाउन के साथ कुछ ऐड नहीं किया है आपने, ऑब्जेक्ट के साथ कुछ अदर वर्ड्स ऐड नहीं किए हैं आपने, तो वो हमारा एपोसिटिव्स होगा। अगर उसमें आपने अदर वर्ड्स ऐड किए हैं नाउन प्रोनाउन के साथ, तो वो हमारा एपोसिटिव्स फ्रेज हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे एक चीज़ और बताया, द एपोसिटिव्स, यहाँ पे एक सेंटेंस दिया है, द हीरो हरक्यूलिस किल्ड द ड्रैगन, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है जो हीरो है हरक्यूलिस, आपने देखा होगा उसकी मूवीज़ आती है हॉलीवुड में, उसको हरक्यूलिस बोलते हैं। उसने क्या किया, बहुत बड़े ड्रैगन को, मतलब ड्रैगन को मारा है, ठीक है। द एपोसिटिव हरक्यूलिस आइडेंटिफाइज द नाउन हीरो। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जो यहाँ पे नाउन को आइडेंटिफाई किया गया है हरक्यूलिस के थ्रू, वो एक हीरो के तौर पे किया गया है, ठीक है, तो ये हमारा एपोसिटिव्स है, ठीक है। ये सब्जेक्ट में ही ऐड किया गया है, ना कि ऑब्जेक्ट के रूप में, ध्यान देना होगा आप लोग को। दूसरा यहाँ पे बता रहा है नो कॉमाज आर नेसेसरी बिकॉज हरक्यूलिस इज वन ऑफ मेनी हीरोज। अब वहाँ पे कॉमा क्यों नहीं यूज़ किया गया है, हरक्यूलिस कहने का मतलब है, अगर मैं अपना एग्जाम्पल दूँ, ठीक है, मैं अपना कंपेयर हरक्यूलिस के साथ करूँ, क्योंकि हरक्यूलिस एक क्या है, ब्रांड नेम है, इंटरनेशनली लोग उसे जानते हैं, हाँ, एक ब्रीफ मतलब पर्सन के थ्रू में उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, तो इसलिए वहाँ कॉमा नहीं दिया गया है। इसके बाद कह रहा है एक वहाँ पे उसके नीचे है हरक्यूलिस अ हीरो ऑफ ग्रीक मिथ्स किल्ड द ड्रैगन। अब यहाँ पे पर्टिकुलर बना दिया है, पहले वाले सेंटेंस में था कंपेयर कर रहे थे, कंपैरिजन था, दूसरे वाले में बताया जो हरक्यूलिस था कोई एक कैरेक्टर था, ठीक है। ये इसका ग्रीक मिथ जो ग्रीस वगैरह के तरफ वहाँ पे कथाओं में इसका यूज़ किया जाता था, उसने एक ड्रैगन को मारा था, बहुत बड़े ड्रैगन को, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हरक्यूलिस लिख के उसके बारे में आप अपना कभी भी देखेंगे, आप अपना इंट्रोडक्शन जब भी देते हैं तो वहाँ पे लिखेंगे दिस इज़ मनीष, वहाँ पे कॉमा दे के उसके बाद कुछ सेंटेंस लिखते हैं, तो ये आप अपने बारे में पर्टिकुलर बताते हैं तब वहाँ पे यूज़ करते हैं। वैसे ही सेम चीज़ यहाँ पे आपको हरक्यूलिस एक पर्टिकुलर आदमी है और उसके बारे में जो ग्रीक में जो कथाएं हैं, मीथ्स हैं, उसके बारे में बताया जिसने एक ड्रैगन को मारा था, उसके बारे में है। और ऊपर वाले सेंटेंस में था सॉरी, द हीरो हरक्यूलिस, जो हीरो हरक्यूलिस था उसके जैसा और भी कोई दूसरा हो सकता है, इसके लिए वहाँ पे पर्टिकुलर इसको नहीं माना गया है। आगे बढ़ते हैं। The appositive phrases explain the noun hero. Commas are necessary to set off the phrase from the rest of the sentences. अब वहाँ पे देखिएगा कॉमा इसलिए दिया गया है, उसके बारे में बताया गया, जैसा मैंने अभी डिस्कस किया है उसके बारे में बताया गया है, ठीक है, कि उसको सेंटेंस से अलग करके रखा गया है, ठीक है, कि उसमें जो ग्रीक में कथाएं हैं, कोई हरक्यूलिस नाम का आदमी है जिसने ऐसा किया था। आगे बढ़ते हैं वर्बल्स एंड वर्बल फ्रेजेस। A verbal is a verb form
A verbal is a verb form that is used as a noun, an adverb or an adjective, add a modifier or object to the verbal and it becomes a verbal phrase. सही बात है। कह रहा है जो वर्बल होता है एक वर्ब का फॉर्म होता है, क्रिया का वर्ब का एक फॉर्म होता है जो यूज्ड एज अ नाउन एज एन एडवर्ब, हो सकता है वो नाउन के रूप में यूज़ किया गया हो सकता है एडवर्ब के रूप में यूज़ किया गया है, हो सकता है एडजेक्टिव में भी यूज़ किया गया हो। एड अ मॉडिफायर, अब वो जहाँ पे वर्ब है उसको कौन सा चीज़ मॉडिफाई कर रहा है ये जानना बहुत ज़रूरी है। उसको कौन सा चीज़ मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है, किसको, उस वर्बल चीज़ को, उस वर्ब को, ठीक है, एंड इट बिकम्स अ वर्बल। जब उसको मॉडिफाई करने वाला वहाँ पे कोई मिल जाता है, ठीक है, तब वो जाके क्या हो जाता है बाबू, वो एड वर्बल फ्रेज हो जाता है। पहले तो वो सब्जेक्ट के हिसाब से चल रहा था, वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चल रहा था, लेकिन अगर वर्ब को मॉडिफाई करने वाला, जैसा कि हम जानते हैं एडवर्ब का मीनिंग जो वर्ब को मॉडिफाई करे, ठीक है, एडजेक्टिव भी हो सकता है जो मॉडिफाई करता है, और नाउन होगा तो वो सब्जेक्ट के थ्रू उसको मॉडिफाई करेगा, उसके बारे में बताएगा, ठीक है। तो जब ये वर्ब को मॉडिफाई करने वाले वहाँ पे आपको एडजेक्टिव या एडवर्ब मिल जाता है तो वो हमारा क्या होता है, वर्बल फ्रेज हो जाता है। इस पे आप ध्यान देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल देके बताया गया है, वर्ब के बारे में बताया गया है। द ड्रैगन वॉज रोरिंग लाइक थंडर। अब ड्रैगन जो है जब भी वो गुर्राता है, ठीक है, तो एकदम गर्जन की आवाज़ होती है बहुत ज़्यादा। तो ये इसमें सिर्फ वर्ब है। अब नीचे जो दिया हुआ है वर्बल, ये ध्यान दीजिएगा, जो यहाँ पे बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है ना, वो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, वही डिनोट करता है कि वर्ब कौन सा है, वर्बल कौन सा है। जो वर्बल है नीचे, द रोरिंग ड्रैगन क्रैश्ड आउट ऑफ इट्स केव। अब गुर्राता हुआ यहाँ पे देखिए, द रोरिंग ड्रैगन, यहाँ पे एडजेक्टिव है रोरिंग और ड्रैगन है, क्रैश्ड आउट यहाँ पे नाउन को वो यहाँ पे बता रहा है। आप ध्यान देंगे यहाँ पे नाउन को ये मॉडिफाई कर रहा है बाबू, ठीक है। और रोरिंग ड्रैगन क्रैश्ड आउट ऑफ इट्स केव, यानी अपने केव से एकदम गुर्राता हुआ निकला है बाहर। और वर्बल फ्रेज क्या है ये ध्यान दीजिएगा, जो बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है, रोरिंग लाइक थंडर द ड्रैगन क्रैश्ड आउट। अब रोरिंग लाइक थंडर बता दिया, रोरिंग जैसे गुर्राता है, जैसे एकदम गर्जन होती है उसकी तरह। द ड्रैगन क्रैश्ड आउट, क्रैश एकदम चीर के बाहर निकला, ठीक है। तो ये आपको समझना पड़ेगा, जो बोल्ड लेटर में दिया गया है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये फ्रेज में। और फ्रेज में जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया है, फ्रेज में ना ही सब्जेक्ट होता है ना ही वर्ब होता है, ठीक है, ये अदर वर्ड्स का काम करता है। और जहाँ जहाँ बोल्ड लेटर में लिखा गया है बाबू, उसको आप लोग ध्यान से देखेंगे और सवाल भी पूछेंगे इसके रिगार्डिंग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पार्टिसिपल्स एंड पार्टिसिपल फ्रेज। अब ये क्या है, a participle is a ing or ed verb that is used as an adjective. It becomes a participial phrase when you add modifying words. A participial phrase can be used as an adjective to modify a noun or pronoun. सही बात है। कह रहा है पार्टिसिपल नॉर्मली हम लोग जानते हैं कि पास्ट टेंस जब भी बनाते हैं तो ईडी लगा देते हैं, कॉन्टिन्यूस बनाएंगे आईएनजी लगा देते हैं, नॉर्मली हमें इतना पता है, ठीक है। इट बिकम्स अ पार्टिसिपियल फ्रेज, ये कब हो जाता है पार्टिसिपियल फ्रेज, व्हेन यू ऐड मॉडिफाइंग वर्ड्स। अब ये पार्टिसिपियल फ्रेज कब हो जाएगा, जब आप उसमें अदर वर्ड जो होता है ऐड करेंगे, तब वो जाके पार्टिसिपियल फ्रेज हो जाता है, ठीक है। अ पार्टिसिपियल फ्रेज कैन बी यूज्ड एज एन एडजेक्टिव टू मॉडिफाई अ नाउन और प्रोनाउन। ये कह रहा है पार्टिसिपियल जो फ्रेज होता है वहाँ पे वो एडजेक्टिव की तरह यूज़ किया जाएगा, के रूप में होता है, और वहाँ पे जब वो मॉडिफाई करेगा किसको, नाउन और प्रोनाउन को। तो नीचे देखिए यहाँ पे सेंटेंस दिया गया है, ध्यान से आप लोग देखेंगे। प्रेजेंट पार्टिसिपल का पहला दिया अ स्लीपिंग ड्रैगन। अब इसका मीनिंग अगर हम देखें अ स्लीपिंग ड्रैगन का, तो एक सोता हुआ ड्रैगन, ठीक है। आगे देखेंगे दूसरा जो सेंटेंस है हमारा, एन एक्साइटेड ड्रैगन, ठीक है, ये पास्ट पार्टिसिपल हो गया, ठीक है। प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी वाला था बाबू, पास्ट पार्टिसिपल जो है यहाँ पे एन एक्साइटेड, यानी बहुत ही उत्तेजित ड्रैगन, ठीक है। ध्यान दीजिएगा इन सारे वर्ड्स पे, बहुत इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम्पल्स। इसके बाद आता है हमारा पार्टिसिपियल फ्रेज।
अब पार्टिसिपियल फ्रेज क्या है, यहाँ पे देखेंगे थर्ड नंबर जो कह रहा है, इज दैट अ ड्रैगन स्लीपिंग इन द सन, क्या वो ड्रैगन है जो सन में मतलब धूप में सो रहा है। ठीक है, ये पार्टिसिपियल है फ्रेज हो गया। इसके बाद एक आया है पार्टिसिपियल फ्रेज है, एक्साइटेड बाय द नॉइज द ड्रैगन स्विश्ड इट्स माइटी टेल, यानी शोरगुल से, शोर चिल्लाहट से वो एक्साइटेड हो गया और अपने पूंछ को दहाड़ता हुआ वो उठा। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ समझना, एक्साइटेड बाय द नॉइज, जो कॉमा लगाया है ये पार्टिसिपियल फ्रेज है। ऊपर वाले में देखिएगा इस ड्रैगन स्लीपिंग इन द सन। अब पहले ही मैंने बताया था जो एडजेक्टिव की तरह यूज़ किया जाएगा वो नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करेगा बाबू, याद रखिएगा, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। आप देखेंगे कौन से वर्ड को मॉडिफाई कर रहा है वही मेन है। ठीक है, फ्रेज में इसका बड़ा इंपॉर्टेंस होता है, वही आपको बताएगा नाउन फ्रेज है क्या है, वही डिसाइड करता है कि एडजेक्टिव है कि क्या है, प्रपोजिशनल है, किसको मॉडिफाई कर रहा है वो, ये ध्यान में रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं जीरंट्स एंड जीरंट फ्रेजेस। अब जीरंट के बारे में जानेंगे जीरंट्स क्या है और जीरंट्स फ्रेजेस क्या होता है। A gerund is an ing verb form that is used as a noun. It becomes a gerund phrase when you add modifying word. सही बात है, जब ये फ्रेज के आप लोग एक चीज़ नोटिस करें हैं, जब भी वो नॉर्मल अगर आपका आता है, जब फ्रेज उसमें ऐड कर दिया जाता है तो इसका मतलब होता है वो किसी चीज़ को मॉडिफाई करता है, किसी चीज़ के बारे में बताता है उसके बारे में, तभी वो फ्रेज होता है। अदरवाइज वो फ्रेज नहीं रहता, वो नॉर्मल रहेगा। आपको एग्जाम्पल के थ्रू मैं क्लियर करता हूँ। अब जीरंड के बारे में हम लोग जहाँ जानते हैं उसमें तो नॉर्मली हम लोग जानते हैं कि आईएनजी फॉर्म जो रहता है वो जीरंड रहता है। अगर जीरंड फ्रेज कब हो जाता है, जब उसमें हम कुछ मॉडिफाई करने के लिए ऐड करते हैं, कुछ उसमें सेंटेंस को बढ़ाते हैं। वर्ब का देखेंगे, सिंपल सा दिया गया है यहाँ पे, सम ड्रैगन्स फ्लाई ईजली, कुछ ड्रैगन्स होते हैं जो बहुत ईजिली ही उड़ते हैं। जीरंड यहाँ पे कैसे यहाँ पे यूज़ किया गया, उसके नीचे वाले सेंटेंस में फ्लाइंग वॉज ईजी फॉर सम ड्रैगन्स। देखिए इसमें आईएनजी फॉर्म आया है, फ्लाइंग जो उड़ना जो होता है वो बड़ा ही ईजी होता है कुछ ड्रैगन्स के लिए। दोनों सेंटेंस एक ही हैं। आप एक चीज़ और भी नोटिस करेंगे, जो ऊपर वाला जो वर्ब का सेंटेंस था, सम ड्रैगन्स फ्लाई ईजली, ठीक है, कुछ ड्रैगन है जो आसानी से उड़ते हैं। जो जीरंड वाला बताया, फ्लाइंग वॉज ईजी फॉर सम ड्रैगन्स, कुछ ड्रैगन्स के लिए उड़ना बहुत ही आसान होता है। दोनों सेंटेंस एक ही है लेकिन दूसरे तरीका से बोला गया है, इनडायरेक्टली वे में। आगे कह रहा है जीरंट फ्रेज। अब यहाँ पे जीरंट फ्रेज कैसे आएगा बाबू, ब्रीदिंग फायर, ठीक है, वॉज अनदर ड्रैगन पास टाइम सब्जेक्ट। यहाँ पे देखेंगे बाबू ब्रीदिंग फायर। अब ब्रीदिंग फायर क्या है बाबू, यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है। ब्रीदिंग फायर यानी ब्रीदिंग जो सांस छोड़ता है ना, सांस लेता है सांस छोड़ता है तो फायर आग उगलता है। आप लोग देखे होंगे ड्रैगन वाली मूवी में, देखेंगे वो आग उगलता है। ठीक है, क्या है बाबू, वो अनदर ड्रैगन पास टाइम, वो उन लोग का अनदर एक दूसरा पास टाइम्स यानी खाली समय का वो काम वो रहता है। ठीक है, जैसे हम लोग नॉर्मली सांस लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, वैसे ही वो लोग जब एक्सहेल करते हैं तो फायर उगलते हैं। आप लोग मूवी में देखा होगा ड्रैगन कैसे रिएक्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रीदिंग फायर जो बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ है वो आपका सब्जेक्ट है यहाँ पे। यहाँ पे जीरंट फ्रेज इसी को बोला जाता है, उसमें ऐड किया गया है फायर। इसके बाद है जीरंट फ्रेज का एक और दिया गया है, ड्रैगन इंजॉयड फ्राइटनिंग पीपल। अब कह रहा है ड्रैगन को मज़ा आता है जो मतलब लोगों को डराने में उन्हें। ठीक है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ध्यान दीजिएगा, सेंटेंस में जो बोल्ड लिखा हुआ है लेटर ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये जीरंट फ्रेज भी बोला जाता है, ये ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है यहाँ पे, इसको आपको समझना होगा। इसके बाद एक और जीरंट फ्रेज का दिया है, दे डिड नॉट एक्सेल एट बीइंग अफेक्शनेट। ये सही भी है, ड्रैगन को कभी भी दिखाया गया है तो उसको नेगेटिव पार्ट ही उसका दिखाया जाता है, क्योंकि वो लोग एक विलन की तरह ही काम किया है अभी तक। जितना भी मैंने भी मूवी देखा है ड्रैगन से रिलेटेड, तो वो नेगेटिव कैरेक्टर में ही देखा है, क्योंकि उनका कुछ पॉजिटिव है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे भी बताया गया कि एक्सेल उनके प्रति प्यार मतलब स्नेह वगैरह नहीं दिखाया जाता है ना, वो दिखाते हैं क्योंकि वो ऐसा ऐसा काम करते हैं। आप लोग मूवी देखेंगे उसका तो आप समझ जाएंगे कि ड्रैगन एक्चुअली है क्या।
आगे कह रहा है ये, एक और है, दे स्कैर पीपल बाय ब्रीदिंग फायर। अब क्या है, वो लोगों को डराते कैसे हैं, आग उगलते हैं। आप जो बता रहा हूँ, मूवी देखेंगे आप समझ जाए। वो लोग जो है, ड्रैगन है जो डराता है, वो एक्चुअली ब्रीदिंग फायर करता है, सांस छोड़ता है तो आग निकलता है उसके मुंह से। इसके बाद एक है, अ फेवरेट हॉबी वॉज बैटिंग नाइट्स। ठीक है, बैटलिंग नाइट्स। अब ये कह रहा है मेरा जो फेवरेट हॉबी होता है वो बैटलिंग नाइट्स, यानी कुछ योद्धाओं से नहीं होता, हम लोग कुछ गेम्स वगैरह खेलते हैं, उसमें कुछ नाइट राइडर्स होते हैं, कुछ बैटलिंग जो वॉर जैसा रिलेटेड होता है, तो उसका पास टाइम जॉब हो सकता है। पास टाइम के मतलब खाली वैकेट टाइम में वो अपना खेलता है। जीरन फेज है, ड्रैगन्स लव्स वन थिंग बैटलिंग नाइट्स अपोजिटिव। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो कह रहा है ड्रैगन्स को एक चीज़ बहुत ही प्यारा लगता है, वो बैटलिंग नाइट्स, यानी जो योद्धाओं से लड़ते हैं ना, जो युद्ध वगैरह लड़ते हैं, उसको वो अच्छा लगता है। और यहाँ पे देखिएगा अपोजिटिव भी लिखा हुआ है। तो पहले ही मैं बता दे रहा हूँ, अपोजिटिव का बताया था मैंने कि जो नाउन और प्रोनाउन को यहाँ पे मॉडिफाई करेगा। ठीक है, गोज टू नेक्स्ट अनदर नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे जो यहाँ पे नाइट्स के पहले आया है बैटलिंग, इसीलिए ये अपोजिटिव है। अगर यही नाइट्स के बाद आया रहता तब ये अपोजिटिव फ्रेज हो जाता, लेकिन यहाँ पे जीरेंट फ्रेज में काम किया है क्योंकि ये नाउन के पहले पहले आया। नाइट्स क्या है, नाउन है, उसके पहले आया है ये। आगे बढ़ेंगे, infinitive and infinitive phrase. An infinitive is a form to plus basic form of verb that is used as a noun, an adjective or an adverb. सही बात है, एन इन्फिनेटिव जो होता है एक वर्ब का फॉर्म होता है, टू लगा के बनाते हैं, जो दैट इज यूज, जिसका यूज़ किया जाता है एज अ नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब के एडवर्ब के रूप में। ठीक है, ऐड वर्ड्स टू इन्फिनेटिव टू मेक एन इन्फिनेटिव है। अब उसमें हम लोग कुछ ऐड करते हैं, शुरू से यही बताया, कोई भी वर्ड ऐड करते हैं, ठीक है, मॉडिफाई करने के लिए, तब वो फ्रेज हो जाता है। तो बिल्कुल सेम चीज़ इसमें भी है कि इसमें भी इन्फिनेटिव कब तक रहता है, वो वर्ब का एक बेसिक फॉर्म रहता है, जब वो उसका यूज़ एज अ नाउन किया जाता है, एज अ एडवर्ब किया जाता है, एज अ एडजेक्टिव किया जाता है, तो नॉर्मली वो इन्फिनेटिव से रहता है। अगर उसमें मैंने कुछ मॉडिफाई करने के लिए कुछ वर्ड ऐड्स किए हैं, तब जाके वो क्या हो जाता है, इन्फिनेटिव फ्रेज हो जाता है। एग्जाम्पल यहाँ पे वर्ब का दिया है, ड्रैगन्स यूज्ड लाइकली टू रोर। ठीक है, मतलब सामान्यतः जो ड्रैगन्स होते हैं एकदम पसंद करते हैं गुर्राना, गरजना। इन्फिनेटिव फ्रेज क्या है, टू ब्रीथ फायर वॉज ईजी फॉर देम। टू ब्रीथ फायर, आप लोग नोटिस कीजिएगा जो भी बोल्ड लेटर में लिखा गया है, वर्ड्स है उनका प्लेस जहाँ पे है बाबू, प्लेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, प्लेसिंग से ही डिसाइड होता है। तो यहाँ पे जो दिया है टू ब्रीथ फायर, ठीक है, एक था ऊपर में देखेंगे एक सेंटेंस था हमारा ब्रीदिंग फायर था, तो वो जीरंड में यूज़ हुआ था। और यहाँ पे इन्फिनेटिव के लिए टू ब्रीथ फायर वॉज ईजी फॉर देम, यानी आग उगलने वाला चीज़ है उनके लिए बड़ा आसान है। दूसरा है इन्फिनेटिव फ्रेज का, ड्रैगन लाइक्स टू डिस्ट्रॉय थिंग्स। सही बात है, ड्रैगन्स जो होते हैं चीज़ों को मतलब बर्बाद करने में, नष्ट करने में उनको अच्छा लगता है, मज़ा आता है। ठीक है, इसमें नाउन्स भी दिया गया है बाबू और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी है। नाउन्स यहाँ पे बता दिया गया है टू, और उसके बाद दिया है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है मेरा टू डिस्ट्रॉय थिंग्स। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है बाबू, यहाँ पे देखिएगा, ये तो हमारा वर्ब हो गया, नाउन्स का भी काम कर रहा है, थिंग्स होगा, तो यहाँ पे जब इसको जो भी पैसिव में चेंज करेंगे तो इधर आ जाएगा ये। ठीक है, तो आपको वहाँ पे जीरेंड लगा के बनाना पड़ेगा, फिर ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। इन्फिनेटिव फ्रेज है, नाउ इज़ द टाइम टू रीड अबाउट ड्रैगन्स। अब ये समय है हमें ड्रैगन्स के बारे में पढ़ने का। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे एडजेक्टिव को ये मॉडिफाई कर रहा है। ठीक है, रीड अबाउट ड्रैगन्स। इन्फिनेटिव फ्रेज है, सम ड्रैगन्स वर एबल टू फ्लाई। कुछ ड्रैगन्स हैं, वो वही एडवर्ब उसके बारे में बता रहा है। ठीक है, फ्लाई के बारे में बता रहा है, युग होते हैं, एडवर्ब के बारे में हम जानते हैं, वर्ब को मॉडिफाई करता है, तो ये मेरा इन्फिनेटिव फ्रेज हो गया। तो ये जो मैंने एक ये पढ़ाया है, अगर इसको आप लोगों ने समझ लिया, सेंटेंसेस का जो फ्रेजेस होता है, अगर ये जो पूरा ये पढ़ाया अभी, इसको आप लोगों ने समझ गए, तो मैं गारंटी देता हूँ कि आगे के जो भी चैप्टर इससे हैं
उसमें फ्रेजेस के, उसमें आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा। ये याद रखेंगे आप लोग। अगर ये ध्यान से, एकदम ध्यान से पढ़ना है। और एक चीज़ और बताता हूँ, क्वेश्चंस भी पूछने हैं, क्वेश्चंस भी पूछने हैं। यहाँ पे एक चीज़ मैं बता देता हूँ, यहाँ पे अंडरस्टैंड जो इसका है चैप्टर का, दिनेश इज़ द टॉल एंड स्ट्रॉन्ग प्लेयर, ऊपर से नाउन फ्रेज दिया गया है। उसके बाद का जो सेंटेंस है, मनीष वॉज द फर्स्ट रनर टू रीच द फिनिश लाइन। अभी मैंने बताया था नाउन फ्रेज है ऊपर में, दिनेश इज़ द टॉल एंड स्ट्रॉन्ग प्लेयर, उसमें नाउन फ्रेज है, उसमें द टॉल एंड स्ट्रॉन्ग प्लेयर, ये नाउन फ्रेज है बाबू, याद रखिएगा कभी भी। और दूसरा जो है, मनीष वॉज द फर्स्ट रनर टू रीच द फिनिश लाइन, ये मेरा इन्फिनेटिव फ्रेज है, अभी मैंने डिस्कस किया है इसके ऊपर। फिर उसके नीचे आएंगे, आई मेट अंकुर ऑन द रोड लीडिंग टू द स्कूल, इसमें पार्टिसिपियल फ्रेज है, प्रेजेंट पार्टिसिपल का बताया था ना, आईएनजी लगा के उधर बनाया गया है। आप लोग इसको टच करेंगे ज़रूर, जब तक पढ़ेंगे नहीं ढंग से नहीं आएगा बाबू, टालना नहीं है। यहाँ पे कह रहा है, आई मेट अंकुर ऑन द रोड लीडिंग टू द स्कूल, ये पार्टिसिपल है। लीडिंग जो लगा हुआ है, रोड लीडिंग यानी स्कूल के तरफ जो जा रहा है, तो वहाँ पे किससे मिला, वो अंकुर से मिला। इसके बाद आता है, द हाउस बाय द रिवर इज़ अनुज, यहाँ पे ये प्रेपोजिशनल है, बाय द रिवर, वहाँ पे जो बोल्ड लेटर में लिखा गया है आपको बहुत ध्यान से देखना है। बाय द रिवर यानी बाय क्या है, मेरा प्रेपोजिशन है, बाय द रिवर प्रेपोजिशनल फ्रेज हो गया। हमने हमेशा बोला है फ्रेज जो होता है उसमें कब हो जाएगा, एडजेक्टिव फ्रेज हो, नाउन फ्रेज हो, ठीक है, या फिर प्रेपोजिशनल हो या एडवर्ब फ्रेज हो, कोई भी रहेगा, जब उसके साथ कुछ ऐड कर दिया जाता है तब वो फ्रेज होता है, अदरवाइज वो नॉर्मल सा पार्ट्स ऑफ स्पीच कोई हो सकता है वो, ये ध्यान में रखेंगे आप। आगे कह रहा है, अजय फेवरेट एक्सरसाइज जॉगिंग इन द मॉर्निंग हेल्प हिम टू कीप इन शेप। अब अजय का जो है फेवरेट एक्सरसाइज है मॉर्निंग का, ठीक है, जॉगिंग करने से वो शेप में रहता है, उसका फिगर जो है फिट रहता है, शेप में रहता है, एक क्या करते हैं, आकार में रहता है कह सकते हैं। तो यहाँ पे जीरंट फ्रेज है। अब ये चार जो सेंटेंसेज है ना, अब यहाँ पे मैं फ्रेज के बारे में बता देता हूँ, आपको दिक्कत नहीं आना चाहिए। अ फ्रेज इज़ अ ग्रुप ऑफ रिफ्लेक्टेड वर्ड्स दैट डज नॉट इंक्लूड अ वर्ब। अब जितना भी ऊपर में सेंटेंस दिया गया है बाबू, उसमें देखिएगा जो बोल्ड लेटर में लिखा गया हुआ, ब्लैक कलर का जो बोल्ड लेटर में लिखा गया है, वो सारा फ्रेज है। और उसमें क्या है, इंक्लूड वर्ब नहीं है बाबू, याद रखिएगा। जैसा नॉर्मली हम लोग जानते हैं एक सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब रहता है, लेकिन फ्रेज में ऐसा कुछ नहीं है, शुरू में ही मैंने डिफाइन किया है। आगे कह रहा है ये, अ नाउन फ्रेज इज मेड ऑफ टू वर्ड्स मेड ऑफ वर्ड्स दैट आर अबाउट द नाउन, दे फॉर्म अ यूनिट ऑफ थॉट। सही बात है, ये कह रहा है नाउन फ्रेज वो होता है जो ऐसे वर्ड से बना होता है जो नाउन के बारे में बताता है। आप पहला वाला सेंटेंस देखें, दिनेश इज द टॉल एंड स्ट्रॉन्गर प्लेयर, ये नाउन फ्रेज है। इसमें टॉल एंड स्ट्रॉन्ग प्लेयर कौन है बाबू, दिनेश है, वो नाउन के बारे में बताया है, इसलिए ये नाउन फ्रेज है, ये समझना पड़ेगा आपको। एंड prepositional phrase begins with a preposition and ends with a noun or pronoun। सही बात है, मैंने उस समय भी बोला था, वहाँ पे जब भी preposition phrases कवर कर रहा था बताया था। यहाँ पे आप एक देखिएगा, द हाउस बाय द रिवर जो सेंटेंस है हमारा, ठीक है, यहाँ पे इसमें द हाउस बताया गया है बाय द रिवर, जो घर है जो नदी के सटे हुए है द्वारा है, वहाँ पे अनुज का घर है, तो बाय द रिवर मेरा यहाँ पे प्रेपोजिशनल फ्रेज है। और यहाँ पे बताया जा रहा है बाय द रिवर किसी चीज़ के बारे में, ये याद रखिएगा आप लोग, बाय द रिवर के थ्रू हो के जहाँ पे है घर इसका, उसके बारे में बताया गया है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद है, एन अपोजिटिव phrase is a noun or pronoun that goes next to another noun or pronoun to identify or explain it. It provides more information about the noun phrases, ठीक है, that precedes it can be gerund or infinitive। अब यहाँ पे देखिएगा, ये जो बोला है अपोजिटिव फ्रेज का, यो बता रहा है कि ये जीरंड भी हो सकता है, इन्फिनेटिव भी हो सकता है, ठीक है, और ये आपको नाउन और प्रोनाउन के बारे में ही बताएगा, जो एकदम नेक्स्ट नाउन और प्रोनाउन के बाद आता है, ये ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिएगा, अजय फेवरेट एक्सरसाइज जॉगिंग इन द मॉर्निंग, बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है बाबू, ठीक है, हेल्प हिम टू कीप इन द शेप।
अब यहाँ पे जॉगिंग इन द मॉर्निंग, ये तो जीरन फ्रेज हुआ। तो यहाँ पे वही बताएं, एपोजिटिव फ्रेज जो होता है उसमें इन्फिनेटिव फ्रेज भी हो सकता है या फिर आपका जीरन फ्रेज भी हो सकता है। इसके पहले जो एक पार्टिसिपियल फ्रेज है उसको भी हम ले लेते हैं, आई मेट अंकुर ऑन द रोड लीडिंग टू द स्कूल। तो यहाँ पे पार्टिसिपियल ये भी उसी का पार्ट है, अपोजिटिव का ही पार्ट है। आपको ध्यान से इस चीज़ को देखना होगा। तो आज के लिए इसको आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे घर पे, और बहुत ही सीरियस होकर इसे पढ़ना पड़ेगा बाबू। और आप पढ़ेंगे, मैं 100% श्योर हूँ कि आपको डाउट्स आएगा। तो आपको डाउट्स पूछना है। जब तक आप डाउट्स नहीं पूछेंगे आपको ये चैप्टर नहीं समझ में आएगा। मैं बार बार इस चीज़ को बोल रहा हूँ, घर पे बहुत ध्यान से पढ़िए। कोई भी डाउट्स होता है उसको लिखिए, उधर माइंड में नहीं रखना है, नोट डाउन करना है नोटबुक में। और जब भी आपका पर्टिकुलर जो आपका क्लासेस चलता है 10 से 12 का, उसमें आप पूछा कीजिए। नहीं पूछेंगे नहीं आएगा, मैं पहले बोल देता हूँ, कुछ समझ में नहीं आएगा। आगे जो चैप्टर है इसका, जो भी चैप्टर आपको मिलेगा बहुत कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है। और जब तक आप माइंड नहीं लगाओगे ना, आप लोग सिर्फ मैथ्स पढ़ते हो ना, मैथ्स से भी ज़्यादा दिमाग लगने वाला है अभी चैप्टर में। तो आप जितना ध्यान दोगे वो चीज़ मुझे दिखेगा। जब तक पूछेंगे नहीं, नहीं आएगा। तो आपको पूछना है एकदम एनी हाउ। आप लोग बुक देखो, आप लोग को समझ में आएगा आगे जो जो चैप्टर है इसमें वो कितना दिमाग को कॉम्प्लिकेट करेगा वो। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको बताता हूँ, सवाल पूछा कीजिए। सवाल पूछेंगे, उसका जवाब मिलेगा तो डाउट्स क्लियर होगा, डाउट्स क्लियर होगा तो आपका नॉलेज बढ़ेगा, नॉलेज बढ़ेगा तो आप अच्छा मार्क्स लाएंगे। तो इसके लिए आप पूछा कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए। गुड डे।